स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 ट्राइंगल। ये बेसिकली क्लास 9th का जो ट्राइंगल था जिसमें आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसका एक्सटेंशन पार्ट है, उसका नेक्स्ट पार्ट है, उसी की बात हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें हम जो पढ़ेंगे या ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई ये मेरे पास फिगर्स हैं, तो इनके बारे में आप क्या बता सकते हो? देखिए, जब भी हम फिगर्स की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो हम उसमें कुछ भी ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। एक तो हम बात करते हैं शेप की। आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि सर ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। अगर इस क्वाड्रिलेटर की बात करूं, ये रेक्टेंगल है, यानी कि सेम टाइप ऑफ शेप है। लेकिन इसकी और इसकी बात करूं, सर ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो पहली चीज तो हम फिगर्स में जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं शेप की। दूसरा हम बात करते हैं साइज की। जैसा मैं आपसे कहूं कि भाई ऑलमोस्ट मैंने तो इसी का कॉपी लिया है, तो आपको भी नजर आ ही रहा होगा कि सर इसका और इसका साइज सेम नजर आ रहा है। ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है, ये सेम साइज का नजर आ रहा है। अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल्स की बात करूं, मैंने एज इट इज एक ही फिगर्स को कॉपी करके रखा है, और यही जरूरी भी होता है कि सेम होता है। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी शक्ल भी सेम है, शेप भी सेम है, और इनका साइज भी सेम है। तो मेरे बच्चे, क्लास 9th में हमने यही पढ़ा था, ऐसी दो फिगर्स जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में, बहुत डिटेल में पढ़ा है, हमें अभी जरूरत नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। मेरे बच्चे, जब आप ये पढ़ रहे थे तो यहाँ पे जो आपने सिंबल लिया था, ये वाला सिंबल शेप के लिए आता है, और ये वाला सिंबल साइज के लिए आता है। तो हमने वो फिगर्स कंपेयर करी जिनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। लेकिन अगर हम वो फिगर्स लें जिनका सिर्फ और सिर्फ शेप सेम हो, जिनका दोनों चीजें सेम है, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। जिनका सिर्फ शेप सेम होगा, उन्हें हम कहेंगे सिमिलर फिगर्स। और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। तो यहां अगर आप देख रहे हैं, ऑल सर्कल लुक वाइज शेप सेम होता है, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। प्लीज ध्यान से देखिए, मैंने ये पीपीटी सिर्फ एनसीईआरटी से ली है, क्योंकि एज इट इज ये क्वेश्चन में आया हुआ है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर एंड ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। प्लीज ध्यान से देखिए, इससे हमारे पास एक चीज कंक्लूजन निकल के आ रहा है, और उस पर क्वेश्चन बन जा रहा है कि जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका शेप सेम होता है, तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। लेकिन जो सिमिलर हैं जरूरी नहीं वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा कंक्लूजन है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये बात समझ में आ गई। लेकिन आपने जैसे क्लास 9th में चीजें सीखी थी कि टू ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वहां पे उसकी कंडीशंस थी। अगर आपको याद आ रहा हो, आपने पढ़ा था SAS, साइड एंगल साइड। अगर दो ट्राइंगल्स की दो साइड सेम हो जाए, बीच का एंगल इक्वल हो जाए, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते थे। आपने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, आपने पढ़ा था एंगल साइड, आपने पढ़ा था RHS, आपने पढ़ा था SSL। तो ट्राइंगल्स को स्पेशली कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो प्रॉपर्टीज थी वो ये थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिमिलर फिगर्स की बात आ रही है, तो उनको अगर हमें सिमिलर करना हो तो क्या प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डिटेल में तो हम ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉलीगन्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पॉलीगन्स की। तो अगर हम पॉलीगन्स की बात करें, और पॉलीगन्स में भी हम किसकी बात करें? पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। मतलब अगर आप क्वाड्रिलेटर को कंपेयर करोगे तो क्वाड्रिलेटर से करना, ट्राइंगल को करोगे तो ट्राइंगल से करना। तो पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। प्लीज यहां ध्यान से देख लीजिए, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन जो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
अगर जो मैंने फिगर यहाँ पे रखी है मेरे बच्चे, अगर मुझे इसको देखना हो, हमारे पास है ABCD और हमारे पास है PQRS, अगर मुझे इनको देखना है कि सिमिलर हैं या नहीं, लुक वाइज तो नजर आ जाता है कि यहाँ शेप है, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर है या नहीं, किसी का मैं छोटा सा एंगल कम कर दूं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या होता है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल, ये 105 है तो ये भी 105 होना चाहिए। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल P, ये 100 है तो ये भी 100 हो। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल S। ये हमारे पास D85 है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल 4 एंगल्स मस्ट बी इक्वल। दूसरा क्या है, जो साइड्स का रेशो है, रेशो ऑफ साइड्स इक्वल, रेशो ऑफ साइड्स, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, चारों साइड का एक ही रेशो होना चाहिए। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, प्लीज ध्यान से देख लीजिए कि भाई हमारे पास क्या है, ये साइड 2.1 है और ये साइड 4.2 है, तो 2.1 अपॉन 4.2 रेशो आ गया 1/2। ये हमारे पास 1.5 है, ये हमारे पास 3 है, 1.5 अपॉन 3 रेशो आ गया 1/2। ये हमारे पास 2.5 है, ये हमारे पास 5 है, 2.5 अपॉन 5 रेशो आ गया 1/2। ये हमारे पास 2.4 है, ये हमारे पास 4.8 है, रेशो आ जाएगा 1/2। तो मेरे बच्चे, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio। चारों साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज को, इस टॉपिक को, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं कि अगर आप फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो वो शेप और साइज पे ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं तो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है, अगर सिर्फ शेप सेम है तो सिमिलर कहलाता है। बस हमने इतनी सी बात इसमें पढ़ी है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सब सिमिलर होंगे, जो सिमिलर होंगे जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट हो, पहला। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास 2 पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर होते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, ठीक है सर, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, चारों साइड्स का रेशो सेम हो जाए। इसका और इसका जो रेशो होगा, 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 वो सेम होना चाहिए। तो आपके पास दो ही कंडीशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर। तो इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस मेरे बच्चे हैं, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसी पे सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप देखेंगे इसी पे PYQ 2025 में ही बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया। फिल इन द ब्लैंक्स आपसे कह रहा है ऑल सर्कल्स। मैंने अभी आपसे कहा कि ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मैं और इसको थोड़ा सा डिटेल कर दूं, रेगुलर पॉलीगन्स जिनकी सारे एंगल, सारी साइड सेम होती हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो रेगुलर पॉलीगन में स्क्वायर आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, तो वो सिमिलर होते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर मेरे बच्चे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर मेरे बच्चे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर मेरे बच्चे। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट से दिया है, ये सारी पीपीटी एनसीईआरटी से बनी है, मेहरबानी करके एनसीईआरटी की बुक पढ़ लिया करो। फिर आपसे कह रहा है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये छोटा सा टॉपिक था, जरा अच्छा ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। ये आपसे कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर फिगर्स। आप कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आप कह सकते हैं स्क्वायर्स, ठीक है सर। अगर आपको सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, 2 स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। आपको कह देना नॉन सिमिलर फिगर, तो ट्रायंगल एंड स्क्वायर, ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर नॉन सिमिलर फिगर, दोनों के फेस डिफरेंट होते हैं, शक्ल डिफरेंट होगी।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वालिटीज आर सिमिलर और नॉट। आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर एंगल्स, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर नहीं है। अगर एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर नहीं है। अगर एंगल्स इक्वल हैं बट साइड्स का रेशो सेम नहीं है, चारों साइड का एक ही रेशो होना चाहिए। ये है 3/3 1, लेकिन यहाँ देखिए ये है 3/3.5, तो डिफरेंट रेशो आ रहा है, तो ये फिगर सिमिलर नहीं है। तीनों ही फिगर, इनमें साइड्स का रेशो सेम है, एंगल सेम नहीं है, इसमें एंगल सेम है, साइड्स का रेशो सेम नहीं है, तो दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ये देखिए आपके पास 2025 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। टू राइट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। टू राइट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। हमसे कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैं इसी की अगर बात करूं, मैंने एक ये राइट ट्राइंगल बनाया मेरे बच्चे, ये वाला, और एक ये राइट ट्राइंगल बना दिया। अब आप बताइए क्या सिमिलर है क्या? ठीक है, तो यही हमारा वैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे आप चेक कर लीजिए, टू स्क्वायर ऑलवेज सिमिलर, ये तो ट्रू है। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये भी ट्रू है। टू सर्किल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब फॉल्स कौन सा है? यही वाला फॉल्स है। तो 2025 में सीधा सीधा एनसीईआरटी की बुक से उठा के क्वेश्चन रख दिया गया। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, आपसे कह रहा है, ये भी 2025 में जो सेट्स होते हैं अलग अलग, उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, Which of the following statement is incorrect? हमसे कह रहा है two congruent figures are always similar. हमसे कह रहा है which one is incorrect? But ये तो correct है, two congruent figures are always similar. Yes, congruent, अभी जो बता रहा था, सारी congruent figures similar होती हैं, but सारे similar figures congruent नहीं होते। तो congruent similar, it is true. A square and a rhombus of the same area are always similar. Similar के लिए एरिया का कोई मतलब नहीं, साइज का कोई मतलब नहीं, शेप का मतलब हो रहा है। और आप कह रहे हो एक स्क्वायर है, एक रोम्बस है, शेप ही अलग है, तो वो सिमिलर कैसे हो जाएंगे? तो यही वाला हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन यही आएगा। बाकी चेक कर लेते हैं। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये तो सही बात है।